जाए रहे भैया प्रयागराज में छात्र कैसे राहत हन कमरा में कैसे पढ़ाई लिखाई खाना पीना करत हन। तो उन्हीं के इलाज में आए रहे तो उन्हीं के रूम में जात रहे ये अटे उनके बाथरूम वगैरह यहाँ पे ये सब नहात धोत हन। और ये अटे जौन है गैलरी छोटा से यही के अंदर आवा चली जौन है प्रयागराज में जेके रूम है अंदर चल के देखी जौन है कैसे राहत इनके दिनचर्या का है पढ़ाई लिखाई सारा सिस्टम इनसे आवा पूछा ताछा जाए। ये अटे इनके रूम भैया ये सामने गैस वगैरह रखा है ये कॉपी किताब रखा है और ये इसमें मैगी बना रहे हैं शायद ये लोग। और ये देखिए सब मेज में सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है सारा सामान बिखरा हुआ है चारों तरफ। ये मेज मैप चारों तरफ लगा हुआ है और कमरा पे एकदम इधर उधर सारा सामान अस्त व्यस्त है। तो मैगी बना रहे हैं इलाहाबाद में मैगी और दाल चावल यही सब खाते पीते हैं। ये कॉपी किताब सारे रखे हुए हैं भगवान जी के भी पूजा करने के लिए तस्वीर लगाए हुए हैं बढ़िया है जो है। ये आरओ का वाटर भी लगाए हैं मैप है। तो आइए हम इंटरव्यू लेते हैं जौना भाई देखबे भैया इनके कमरा उमरा कितना गंदा है। अब भाई से आवा पूछी जौना काहे लिए कमरा इतना गंदा है काहे लिए जौना साफ सफाई में इतना कोताही बरतत है नवा पूछी। भैया आपके नाम का है ये बतावा। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। ये काहे रूम इतना गंदा है भैया। अरे वो सर हमारी लाइब्रेरी रहती है नाइट में तो हम 7 बजे लाइब्रेरी जाते हैं और 2-3 बजे लौट के आते हैं तो इसलिए थोड़ा अव्यवस्था हो गई है अभी साफ करेंगे। तो भैया जी मतलब कि आप रात भर लाइब्रेरी में रहते हैं क्या। हाँ हमारी नाइट शिफ्ट रहती है तो हम 7 से 2 बजे तक रहते हैं उसके बाद आके सो जाते हैं। शैलेंद्र भैया पूरी रात नाइट शिफ्ट जैसे ड्यूटी होता है वैसे पूरी नाइट जो है लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं रूम अस्त व्यस्त है। अब ये जो है इसको जो है आए हैं लाइब्रेरी से अब जो है इसको साफ सफाई करेंगे अपना जो है देखेंगे। तो भैया जी ये बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। मैं यूपी पीएससी स्टेट पीएससी बिहार पीएससी एमपी पीएससी इन चीज़ों की तैयारी करता हूँ मतलब टोटल फोकस पीसीएस पे है। इनका भैया का अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया जी ये बताइए कि आपकी तैयारी कोचिंग कर लिए हैं। हाँ हाँ कोचिंग कंप्लीट हो गई है हमने ध्येय से कोचिंग किया है यहीं इलाहाबाद से तो कोचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है बस मेंस की तैयारी चल रही है। अच्छा तो भैया जी आपका कोई पीसीएस प्री व्री एक बार निकला है। हाँ 2018 का हमने प्री निकाला था 2020 निकाला था इस बार का तो नहीं निकला और एक रेलवे का हमने पेपर निकाला है। तो भैया जी मतलब 2-3 एग्जाम निकाल भी चुके हैं। तो भैया जी ये बताइए कि आप इलाहाबाद में हैं तो खाना पीना का कैसे करते हैं। खाना एग्ज़ाम टाइम तो हम लोग टिफ़िन लगवा लेते हैं क्योंकि उस टाइम थोड़ा कम रहता है और फिर ऐसे बनाते हैं अपने रूम पे बनाते हैं। बाहर के खाने में थोड़ा बीमारियों का भय रहता है इसलिए। भैया जी आप ये बताइए कि अब आजकल के जो नौजवान 12th पास आउट होके आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए तो उनको आप क्या बोलेंगे वो लोग कैसे पढ़ाई करें कि एक अच्छे एरिया में जाके जल्दी से जल्द सफल हो जाएं। आप उनको क्या गाइडेंस करेंगे। देखिए पहली बात तो जब भी वो अपने घर से बाहर कदम रखें निकलें कि हमें तैयारी करने जाना है तो अपनी माँ बाप की तस्वीर अपने आँखों में अपने हृदय में संजोए रखें और ये सोचें कि मुझे इनके सपनों को साकार करना ही और इन्हें जो है किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देना है। और फिर आप आएँ और आपके पास संयम धैर्य बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सरकार की नाकामियों की वजह से बहुत सारे पेपर आउट होते हैं और बहुत से पेपर लीक होते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है। कोई भी पेपर एग्ज़ाम होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इसलिए आपके पास धैर्य होना ज़रूरी है। धैर्य के साथ आप आएँ और लगे रहें निश्चित ही सफलता मिलेगी। भैया यहाँ पे जो आते हैं छात्राएँ या जो भी तैयारी करने के लिए उनके रिश्तेदार उनके गांव वाले 1-2 साल तैयारी हो जाता है नहीं सफल हो पाते हैं तो उनको जब बोलते हैं ताना मारते हैं कमेंटबाजी करते हैं कि वहाँ फलाने का लड़का पढ़ने गया है उसका कोई कुछ नहीं है वो पास ही नहीं हो पाया वो फेल हो गया उसको कुछ नहीं आता है वो वहाँ टहल रहा है घूम रहा है मक्कारी कर रहा है। तो क्या यहाँ जो छात्र आते हैं ऐसे ही करते हैं पढ़ाई नहीं करते घूमते हैं जो गाँव वाले कमेंट करते हैं उनका ताना मारते हैं आप इस पर क्या बोलेंगे वो यहाँ घूमते हैं। नहीं देखिए ये तो हर छात्र के साथ ये दिक्कत आती है और आपकी सफलता में कहीं ना कहीं ये रोड़े होते हैं इन पर ध्यान मत दीजिए। और आप ये मान के आइए कि एक गांव में आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी चलता रहता है कुत्ते भौंकते रहते हैं तो आप वहां से अगर चलिए
तो आप ये समझिए कि मैं हाथी हूँ, हाथी बनने जा रहा हूँ, कुत्ता बनने नहीं जा रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात बोले हैं सलेन भैया कि आप किसी की बात को आप ध्यान में मत रखिए, इग्नोर करिए, अपने आप में मस्त रहिए, रिलैक्स रहिए और अपने आप में खो जाइए कि कोई कितना भी कह रहे नौकरी नहीं पाया, नौकरी नहीं पाया, इतना दिन से कुछ ना सोचा ना, आप मस्त रहा। सलेन भैया कहा कि मतलब ये अटे। अब भैया जी देखत है आप पूरा मैप वैप लगा के एकदम अपन छोटा छोटा ये नोट्स वगैरह के एकदम 60 नोट्स बनाए हैं। बहुत अच्छा लगा इनके रूम के मैप वगैरह सब देख के मैपिंग। तो भैया जी से और पूछा था कि भैया जी आपके घर कहाँ पड़ा थे? मेरा घर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पे है। तो भैया जी चित्रकूट जाते हैं कि नहीं बीच बीच में? हाँ, जाते हैं, जैसे कोई शादी ब्याह घर पे पड़ा या कोई फेस्टिवल हुआ, और अगर जैसे मम्मी हमारी बोली कि नहीं आ जाइए, काफ़ी दिन हो गया, तो चले जाते 3 महीने 4 महीने में, कोई एग्जाम ना हुआ तो चले सोचिए ये घर से 3-3 महीना 4-4 महीना प्रयागराज की धरती पे कमरे पे रह रहे, घर नहीं जा रहे, किस लिए कि ये सफल हो जाए जल्द से जल्द, सारी मोह माया त्याग चुके हैं जो है, और भोलेनाथ इनकी जल्द से जल्द इनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आइए और एक सवाल इनसे पूछते हैं कि भैया जी ये बताइए कि जब आप घर जाते हैं तो घर पे कितने दिन तक रुकते हैं? 2-4 दिन की 1 महीना? देखिए, हम यहाँ अपना माइंड सेट करके ही जाते हैं कि हमें कब जाना है और कब हमें वहाँ से वापस आना है। तो हम उसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। जैसे गए 2-3 दिन का टाइम हुआ हमारे पास, तो अपना घूमे टहले, और ज़्यादातर हम मम्मी पापा के पास ही टाइम बिताते हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं। क्योंकि बाहर आताताई जैसे लोग गांव में घूमते रहते हैं, जिनके शब्दों के द्वारा हमें ठेस पहुंचे, इससे पहले हमारे माँ बाप खुद ही बोलते हैं कि आप आए हैं तो हमारे पास रहिए, बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, दुनिया में अगर कोई स्वार्थी नहीं है किसी के प्रति तो वो माँ बाप है, बाकी सारी दुनिया स्वार्थी है। तो उनके द्वारा कहे गए शब्दों से हमको ठेस पहुँचे, हमारी तैयारियों में कोई बाधा आए, तो इसलिए हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, माँ बाप के पास रह के 2-4 दिन में हम चले जाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं बड़े भैया आप, बहुत ही अच्छा विचार है आपका, बहुत ही अपने आप में संयम बनाए हुए हैं भैया जी। और बहुत अच्छा लगा जो है भैया जी से इस बात को सुन के। ऐसे ही सारे छात्र को ध्यान देना चाहिए जैसे भैया जी का विचार है कि काहे चाहे जितना गांव वाले या रिश्तेदार कमेंटबाजी ताना मारे कि कब लगी हो तो हाँ नौकरी, कब लगी हो तो हाँ नौकरी, तो उनका इग्नोर करा, भैया जी की तरह अपन मन लगा के पढ़ा, एक दिन सफल जरूर हो गया। तो देखिए, ऐसे जो नौकरियों के लिए पूछते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम सब छात्रों से यही निवेदन करना चाहते हैं, उनको आप जवाब नौकरी लेके दीजिए, और फिर जब वो कभी आपके पास आएँ तो उनको उचित सम्मान दीजिए, ताकि ये लगे कि हम जिस व्यक्ति की अवहेलना कर रहे थे उस व्यक्ति में वाकई में गुणवान, और उसमें धैर्य और उसमें साहस था, और वो एक शेर था। हाँ भैया ये बहुत बड़ी बात बोले भैया जी। अगर उनको आप वैसे सम्मान दोगे एक दिन नौकरी लगने के बाद आप उनको देंगे तो ऑटोमेटिक उनको फील होगा, अंदर से शर्म महसूस फिर होगी। वो कभी दूसरे बच्चों पे कमेंट बाजी ताना नहीं मारेंगे, क्यों भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसे लोग खुद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन दूसरे के बच्चों पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो सिंपल सी बात है, वो खुद अपने निजी जीवन पे फ्रस्ट्रेट रहते हैं और इधर उधर बोल के वो किसी तरह अपना माइंड अपना वो करते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं है। तो भैया जी अब चलिए ये बताइए कि आप प्रयागराज में रहते हैं तो आप दिन में क्या भोजन बनाते हैं, रात में क्या खाते हैं? दिन में तो हम वही जो छात्रों का प्रतिदिन का भोजन है और समय की बचत, और थोड़ा जल्दी हो जाता है तो हम दाल चावल चोखा यही बनाते हैं। दाल चावल चोखा तो प्रयागराज में बहुत फेमस है भैया जी। और शाम को क्या बना लेते हैं भैया जी? शाम को अब हरी सब्जियां लाते हैं, रोटी भी बनाते हैं। हम लोग बुंदेलखंड के हैं, तो हम लोग ज़्यादा चावल ओवल तो खाना पसंद नहीं करते। तो अब इलाहाबाद में रहना है तो सुबह तो हम चावल खाते ही हैं, अब क्या बताएं, समय की बचत करने के लिए, लेकिन शाम को हम रोटी सब्जी खाते हैं। चलिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे शैलेंद्र भैया जी कि आप जल्द से जल्द सफल हो। बाकी जितने पढ़ने वाले छात्र हैं जो मन से मेहनत कर रहे हैं, हम सब के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब जल्द से जल्द सफल हो, अपने सपनों में पहुंच जाए, अपने सपनों को पा जाए। और इसी बात से हम जो है शैलेंद्र भैया जी से अलविदा लेते हैं। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं छात्रों के लिए कि एक क्रांतिकारी ने एक चीज़ कहा था कि ज़िंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे को कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। बहुत बड़ी बात बोली है भैया, बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है शैलेंद्र भैया जी ने। तो इसी पे हम जो है अलविदा लेते हैं भैया जी। आप लोग इनके वीडियो को जो जो छात्र देखेंगे प्रयागराज में या कहीं के भी छात्र, जरूर ध्यान रखना भैया जी की बात को कि किसी की बात का ताना का इग्नोर करना, आप अपने पढ़ाई पे मन से पढ़ाई करते रहना। केवल माँ बाप पे माँ बाप का जो है आप
ध्यान रखिए। हो गया। धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत। अब शैलेंद्र भैया खाना पीना की व्यवस्था करेंगे, हम भी चल रहे हैं दूसरे छात्र के पास, उसका इंटरव्यू ले लेने। जय